नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इकाई 4 है उठो धरा के अमर सपूतों। यह एक संघगान है, इसका प्रकार संघगान। सबसे पहले हम इसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का परिचय प्राप्त करेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। तो इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी देश के सपूतों को देश का नव निर्माण करने का संदेश देते हैं। सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे, तत्पश्चात उसका सारांश भी समझेंगे और उसके बाद इसके जो नए शब्द है, अपरिचित शब्द है, उसके बारे में बात करेंगे। पठन करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नवराग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही उधर इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए, पहले उससे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका सारांश देखेंगे। निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजार से युक्त, यानी कि भौरों का जो आवाज़ होती है, भौरे जो गुंजार करते हुए। प्राय यानी अक्षर, उद्यान यानी बाग या तो बगीचा, पुनः यानी फिर से दोबारा, आह्वान करना यानी ललकार देना, चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। सारांश देखते हैं, समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। इन पंक्तियों में कवि भारत माता के सपूतों से कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के सपूतों, गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सबेरा हुआ है। तुम अब आलस्य त्याग कर देश नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नए प्राण भरने हैं। इसलिए हे देश के अमर सपूतों, तुम उठो और आलस्य का त्याग कर देश के नव निर्माण में लग जाओ। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई।
नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आज़ादी की नई सुबह आ गई है और उसके बारे में चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही है, नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश, ज्योति नई, मतलब कि सब अपने जीवन में नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में, दिल में उमंगे हैं और हौसलों की नई नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। आज़ादी की एक बात ही अलग है और इसीलिए हर कोई खुलकर सांस ले रहा है। आज देशवासी एक नए उमंग में है, एक नए तरंग में है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझा गए सुमनों में फिर से मुस्कान भरनी है। यानी कि जो युगों से गुलामी सहन कर रहे थे, ऐसे लोगों के चेहरों पर से आशाएं उठ चुकी है। उनके चेहरे मानो मुरझा गए, मुरझे हुए फूलों की तरह है। उस पर तुम्हें नई मुस्कान भरनी है, खुशियां देनी है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, उठो और इस देश का पुनः नया निर्माण करो। आगे देखते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित हो चुकी है। पेड़ों की डालों पर बैठ के विहग यानी कि पंछी पक्षी नए गीत गा रहे हैं, नए स्वरों में गीत गा रहे हैं, आज़ादी की कविताएं, आज़ादी के राग सुना रहे हैं। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो ऐसा लगता है। और बागों में, बगीचों में भौरे गुंजार करते हैं और मस्ती में मंडरा रहे, यानी कि मस्ती में यहाँ उधर इधर उधर उड़ रहे हैं। तो मतलब कि आज़ाद, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अब हमारे देश में हमें कोई भी कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता है। इसीलिए हर कोई, प्रकृति भी हमारा इस बात में, आज़ादी की बात में, आज़ादी की खुशियों में शामिल हो चुकी है। और इसलिए पंछी डाल पर बैठकर गाना गा रहे हैं, अलग अलग स्वरों में गीत गा रहे हैं, कविताएं सुना रहे ऐसा लगता है। और भंवरे विमानों की मस्ती में मंडरा रहे हैं। इसीलिए हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद कि देश में नया युग आया है और तुम्हें इस नए युग की नई वीणा में नया राग भरना है और नया गान भरना है। यानी कि तुम्हें इस नए युग का आह्वान करना है। इस नए युग में तुम्हें लोगों का साथ देना है, लोगों का विकास करना है और नया निर्माण करना है। और प्रकृति भी माने हमें इस आज़ादी की खुशियों में शामिल हो चुकी है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, उठो और इस देश का पुनः फिर से नया निर्माण करो। आगे कवि कहना चाहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अर्थात इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और ऐसा लगता है कि धरती माँ की जो काया है, जो शरीर है, वो सुनहरा हो रहा है। धरती सुनहरी हो रही है, यानी कि फिर से समृद्ध हो रही है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। यानी अपनी शुभ वाणी से इस दुनिया में भारत देश का नाम रोशन करना है। भारत को इतना आगे ले जाना है, हमारे देश को इतना आगे ले जाना है कि सारी दुनिया में उसका डंका बज सके। और इसीलिए हे धरा के अमर सपूतों, तुम्हें आलस्य छोड़कर जागना है और इस देश का फिर से नया निर्माण करना है। आगे कवि कहते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अर्थात इन पंक्तियों के द्वारा कवि देश के बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, उनसे भी एक संदेश देना चाहते हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं। उनसे भी कहना चाहते हैं कि हे देश के बच्चों, हे बालकों,
हमारा देश सरस्वती का एक मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और यहाँ कल्याणकारी सारी विद्याएं दी जाती है। यहाँ जो विद्याएं प्राप्त होती है ये हमारी संपत्ति है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसके भविष्य हो, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक भी है और पुजारी भी है, यानी कि तुम्हें इसकी रक्षा भी करनी है, इसकी पूजा भी करनी है। अर्थात तुम्हें यह सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना है, इसे बरकरार रखना है और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी इसे बचाए रखना है। तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक, सत सत यानी 100 सैकड़ों हजारों दीपक ज्ञान के जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है, नए युग की ललकार करनी है। तुम्हें दुनिया को दिखा देना है कि हमारा देश किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। अर्थात तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान की विद्याओं की प्राप्ति करनी है और देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, देश को बहुत ही आगे ले जाना है। इसीलिए हे देश के अमर सपूतों, आलस्य को छोड़ दो, नींद में से जाग जाओ और इस देश का फिर से नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी के बाद हमारा देश सारी दुनिया में एक सुनहरे देश की तरह झलकना चाहिए। शॉर्ट में यदि हम इसके बारे में कहना चाहें तो कवि ने इस कविता के द्वारा देश के अमर सपूतों को, देश के नौजवानों को, देश के भविष्य यानी कि देश के बच्चों को संदेश दिया है कि आलस्य का त्याग करो और देश के नव निर्माण में फिर से नव स्फूर्ति से, नए उत्साह के साथ जुड़ जाओ और देश के नव निर्माण में लगकर देश का भविष्य बनकर देश को बहुत ही आगे ले जाओ। तो बहुत ही सुंदर कविता है और कविता के साथ साथ इसके में से मिलने वाला सारांश, इसका अर्थ या बोध, ये भी बहुत ही सुंदर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक रखते हैं वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।